हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 8 नानी के घर तक। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाएं। बच्चों, आप देख सकते हैं कि आपकी वर्कशीट में यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। आप इन्हें पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद सही या गलत का चिन्ह लगाएंगे। क, ओमना की दादी का घर एक द्वीप पर स्थित था। गलत। ख, रेल में सफ़र करने के लिए सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट ही लेना काफ़ी है। गलत। ग, ओमना के परिवार ने अपनी यात्रा मडगांव स्टेशन से शुरू की थी। गलत। घ, सुनील और एन कोझिकोड स्टेशन पर उतर गए थे। सही। ड, रेलवे की समय सारणी रेलों के आने और जाने का समय दिखाती है। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्न दर्शाए गए रेल के टिकट को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए। बच्चों, आप देख सकते हैं कि आपकी वर्कशीट में एक रेल का टिकट दिया गया है। आप इस रेल के टिकट को ध्यानपूर्वक देखेंगे और फिर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। टिकट देखने के बाद चलिए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। क, ट्रेन का नंबर आप देख सकते हैं, नीले कलर में मैंने सर्कल किया है। यह ट्रेन का नंबर है 9037 9037। ख, यात्रा शुरू करने की तिथि, इसे मैंने लाल रंग से सर्कल किया है। ये है 24/12/2006 24 दिसंबर 2006। बर्थ संख्या आप देख सकते हैं, पर्पल कलर में बर्थ संख्या को सर्कल किया है। 3 बर्थ हैं। 21 एलबी होता है लोअर बर्थ। 22 एसएल होता है साइड लोअर। और 23 यूबी होता है अपर बर्थ। तो 21, 22, 23 सीट का नंबर है। एलबी, एसएल, यूबी ये सीट की लोकेशन होती है। एलबी लोअर बर्थ, एसएल साइड लोअर, यूबी अपर बर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ, किराया टिकट की राशि। अभी हमने टिकट देखा था, उसमें जो हरे रंग का सर्कल था उसमें टिकट राशि को दिखाया गया था। तो टिकट राशि कितनी है? 2578 रुपये, 2578 रुपीज़। प्रश्न 3 करते हैं। नीचे दिए गए 12 घंटे वाली घड़ी के समय को रेलवे के समय 24 घंटे वाली घड़ी के अनुसार बदलकर लिखिए। उदाहरण 4 PM अपराह्न को 24 घंटे वाली घड़ी के अनुसार 16 बजे लिखा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि 12 घंटे वाली घड़ी के समय को आपको रेलवे में जो समय चलता है वह 24 घंटे वाली घड़ी के अनुसार चलता है, तो उसके अनुसार आपको बदलना है। एक उदाहरण दिया है कि 4 PM अपराह्न, PM होता है अपराह्न, दोपहर के बाद का समय को 24 घंटे वाली घड़ी के अनुसार 16 बजे लिखा गया है। तो यहाँ आपको यह जानना ज़रूरी है कि दोपहर के 12 बजे तक तो 12 ही रहेंगे, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 जो भी होंगे तो वह उसमें जुड़ जाएंगे। अब जैसे यहाँ 4 PM है तो 12 में 4 जोड़े तो कितने हो गए? 16 बजे। तो अब हम दिए गए 12 घंटे वाली घड़ी के समय को 24 घंटे वाली घड़ी के अनुसार बदलेंगे। क, 5 PM तो इसे लिखेंगे 17 बजे। ख, 8 PM इसे लिखेंगे 20 बजे। ग, 1 PM इसे लिखेंगे 13 बजे। घ, 9 AM तो इसे लिखेंगे 9 बजे, क्योंकि जो 12 बजे से पहले का टाइम होगा वह एज इट इज़ लिखकर बजे लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, किसी दूर स्थान की यात्रा पर जाने के लिए आप कौन से साधन का प्रयोग करना चाहेंगे और क्यों? तो बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे कि आप दूर स्थान की यात्रा करने के लिए कौन से साधन का प्रयोग करना चाहेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं दूर की यात्रा पर जाने के लिए रेलगाड़ी का प्रयोग करना चाहूँगा, क्योंकि रेलगाड़ी में यात्रा आरामदायक होती है।
रेल का किराया भी सस्ता होता है और यात्रा के दौरान हम खाते पीते हैं, खेलते हैं और खिड़की से सुंदर सुंदर नज़ारे भी देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, दिए गए निम्न शब्दों में से सही शब्द चुनकर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इनमें से चुनकर सही शब्द को लिखना है। क, बस और नौका नाव पर जाने के लिए अप्पा ने क्या खरीदा? तो यहाँ लिखेंगे टिकट। ख, हमें विभिन्न रेलों के समय मार्ग संबंधी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका सही उत्तर है समय सारणी रेलवे वेबसाइट। तो यहाँ समय सारणी रेलवे वेबसाइट लिखेंगे। ग, रेल यात्रा के बाद ओमना कहाँ पहुँची? तो यहाँ लिखेंगे कोट्टायम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, आपको किसी यात्रा के बाद कैसा लगता है? यदि अवसर मिले तो भविष्य में आप यात्रा के लिए कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? तो बच्चों इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, क्योंकि किसी भी यात्रा के बाद आपको कैसा लगता है वह तो आप ही बता पाएंगे, और आपको भविष्य में मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहोगे और क्यों? यहाँ मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ कि मुझे किसी यात्रा के बाद बड़ा ही मज़ा आता है, परंतु साथ ही यात्रा की थकान भी हो जाती है। थकान तो 1-2 दिनों में दूर हो जाती है, पर यात्रा हमेशा याद रहती है। यदि मुझे अवसर मिला तो मैं अंडमान निकोबार जाना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ जाने पर मुझे बस, ट्रेन, हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ से यात्रा करने का मौका मिलेगा। जीवन कौशल 3Rs पुनः उपयोग। पुनः उपयोग करने का अर्थ है एक ही उद्देश्य के लिए फिर से एक वस्तु का उपयोग करना, एक ही वस्तु के लिए एक नया उपयोग खोजना। पुनः उपयोग बार बार उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कपड़े और कागज़ का थैला, कपड़े का तौलिया आदि। ऐसा करने पर नए की आवश्यकता कम होती है। यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने की एक प्रभावी विधि है, इसलिए यह 3R में से दूसरा है। नए उत्पादों की आवश्यकता कम होने से कचरे अपशिष्ट उत्पादन की संभावना कम होती है। तो बच्चों आपको मालूम है 3Rs कौन कौन से हैं? पहला होता है रिड्यूस, दूसरा होता है रीयूज़ और तीसरा होता है रिसाइकल। आज के जीवन कौशल में हम सेकंड R जो कि रीयूज़ पुनः उपयोग के बारे में बताता है के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, स्वयं से वादा करें और अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को भी इसके लिए प्रेरित करें। क, खरीदारी के लिए बाहर जाते समय हमेशा एक कपड़े का थैला लेकर जाएं। ख, हमेशा अपनी खुद की पानी की बोतल लेकर जाएं। ग, अपने दोस्तों के साथ उन पुस्तकों का आदान प्रदान करें जो आपने पहले ही पढ़ी हुई हैं, अब आपके या आपके दोस्त के काम की नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, अपने घर के किसी भी बेकार सामान से एक सजावटी सामान बनाएं, जैसे अंडे की ट्रे, पुरानी चूड़ियाँ, बोतल के ढक्कन, पुरानी सीडी आदि। तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि अपने घर में पड़े किसी भी पुराने सामान से दी गई चीज़ों में से कोई भी चीज़ यूज़ करके आप बना सकते हैं, जैसे अंडे की ट्रे, पुरानी चूड़ियाँ, बोतल के ढक्कन, पुरानी सीडी। आप इनमें से किसी भी चीज़ का प्रयोग करके चित्र में दिखाई गई चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, अपने घर की सफाई में अपने माता पिता की मदद करें और किसी भी एक वस्तु को निकाल लें जिसे आपने बहुत लंबे समय से उपयोग नहीं किया है, और एक तरीका सुझाएं कि आप उस वस्तु का पुनः उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि आप अपने घर की सफाई में अपने माता पिता की मदद करें और किसी भी एक वस्तु को निकालें जिसे आपने बहुत लंबे समय से उपयोग नहीं किया है, और एक तरीका सुझाएं कि आप उस वस्तु से पुनः उपयोग करके क्या बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनका पुनः उपयोग करके हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं, जैसे कांच की चूड़ियों, पुरानी सीडी, पुराने शादी के कार्ड इत्यादि से वॉल हैंगिंग बना सकते हैं।
पुराने अखबार से लिफाफे, फोटो फ्रेम इत्यादि बना सकते हैं। गत्ते के पुराने डिब्बों से पेंसिल बॉक्स या अन्य सामान रखने के बॉक्स बना सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों, प्लास्टिक अथवा लोहे के पुराने डिब्बों का प्रयोग पौधे लगाने में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है ताकि यह पहचाना जा सके कि एक स्वस्थ पर्यावरण एक स्थिर और उत्पादक समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नींव है। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, संरक्षण और सतत प्रबंधन करना चाहिए। अब यहाँ कहा गया है अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। महर्षि दयानंद सरस्वती। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है अज्ञानी होना गलत नहीं है, परंतु अज्ञानी बने रहना सबसे ज़्यादा गलत है। नीचे खाना पीना, अंकुरित दाल या अनाज का सेवन करना तथा गर्मियों से संबंधित घर पर ही बना पसंदीदा पेय पदार्थ पीना। गतिविधि, अपनी माँ या किसी बड़े की सहायता से अनाज या दाल को अंकुरित करना सीखना। खेल, परिवार में बच्चों के साथ पिट्ठू खेलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।